नमस्कार। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में बताया था। इसको कैसे कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे याद करते हैं। तो उसके लिए हमने बहुत ही एक आसान तरीका आपको बताया था। पूरे इतिहास को हमने कुछ बिंदुओं में बांट दिया था ताकि हमको याद करने में और समझने में आसानी रहे। वह बिंदु कौन कौन से थे? पहला बिंदु था इतिहास की परिभाषा, और उसमें हिंदी साहित्य इतिहास की क्या परिभाषा बनती है। दूसरा था विद्वानों के विचार कौन कौन से हैं। अलग अलग विद्वानों ने इतिहास के संबंध में विचार अपने प्रकट किए हैं। फिर तीसरा था साहित्य लेखन की पद्धतियां कौन कौन थी। जो 4 पद्धतियां उनके बारे में हमने आपको बताया था। फिर प्रमुख ग्रंथ उसके कौन कौन से, हिंदी साहित्य इतिहास के संबंधित जितने सारे ग्रंथ हैं, चाहे प्रारंभ से चाहे अब तक जो लिखे गए हैं, उनके नाम करीब 45 पुस्तकों के नाम हमने आपको बताए थे पिछले वीडियो में। तो ये प्रमुख ग्रंथ भी हो गया। इसके बाद जो इसका महत्वपूर्ण पहलू आता है, पक्ष आता है, वह है काल विभाजन। ये साहित्य इतिहास का मुख्य बिंदु कह सकते हैं। ये तो काल विभाजन जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ, उसके लिए भी सवाल आता है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होती है कि काल विभाजन का प्रथम प्रयास कब किया गया, ये एक सवाल बनता है। काल विभाजन और काल निर्धारण या कालानुक्रमी ये अलग अलग चीजें हैं। कालानुक्रमी और वर्णानुक्रमी, विधेयवादी, वैज्ञानिक, ये सारी जो इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं। तो जो शुरुआत के 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए थे, गार्सा तासी द्वारा और सीसिक सेंगर द्वारा, वह दोनों जो है वर्णानुक्रमी विधि से लिखे गए थे। वर्णों के आधार पर, क्रम के आधार पर लिखे गए थे। उसके बाद जो आता है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिश्र बंधुओं द्वारा, ये जो है कालानुक्रमी विधि से लिखे गए थे। अर्थात लेखकों और कवियों के जीवन काल जब इनका प्रारंभ हुआ, काल विशेष के आधार पर ये लिखे गए ग्रंथ थे। और काल विभाजन की यदि बात करें, इतिहास को किस युग में किस समय में बांटा गया, तो उसका जो सर्वप्रथम उदाहरण मिलता है या प्रयास अगर मिलता है तो वह मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। जो मिश्र बंधु इन तीनों ने लिखी थी, 3 भाई थे वह। तो हम अलग अलग आपको बताएंगे। कहीं कहीं आपको साहित्य इतिहास को 3 भागों में बांटा मिलेगा, कहीं कहीं 4 भी मिलेगा। और वो 4 और 3 में अंतर क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। मुख्य रूप से पहले देख लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। वह था आदिकाल, फिर था मध्यकाल और उसके बाद था आधुनिक काल। आदिकाल, इसका जो समय रहा है वह है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। हम आपको ये बता दें कि संवत, विक्रमी संवत और ईसवी संवत में अंतर क्या होता है। संवत कई होते हैं, शक संवत, विक्रमी संवत अलग अलग होते हैं। तो यहां पर विक्रमी संवत लिखा है। विक्रमी संवत जहां कहीं भी लिखा हो, यदि उसको आपको ईसवी सन में बदलना हो तो 57 साल घटा दिया जाता है, -57 ईयर्स। जैसे देख लीजिए 1050 विक्रमी संवत है, इसमें से जब हम 57 साल माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 993 ईस्वी। तो वैसे ही 1375 को घटाएंगे 1318 आएगा ईस्वी में। 1700 विक्रमी को घटाएंगे तो 1643 ईस्वी आ जाएगा। और 1900 विक्रमी से उनको घटाएंगे तो 1843 ईस्वी सन आ जाएगा। तो ये है विक्रमी संवत। उसके बाद से आदिकाल के बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक आता है पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। फिर जो इधर तीसरा था आधुनिक काल, उसका भी कई डिवीजन है। तो यहां जो 3 आते हैं
हिंदी साहित्य इतिहास को जो 3 कालखंडों में पहले बांटा गया वह कौन कौन से थे? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये काल विशेष के आधार पर, युग के आधार पर बांटे गए थे। अब इसमें कंफ्यूजन होगी, अरे आदिकाल कहीं कहीं तो वीर गाथा काल मिलता है, तो वह क्या है? वह भी हम आपको आगे बताएंगे। हम यहां पर प्रमुख जो विद्वान हैं उनके विचार आपको पढ़ाएंगे, या कह लीजिए कि हम जो इससे संबंधित जो सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य कह लीजिए, सर्वसुलभ कह लीजिए, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये वीर गाथा काल कैसे आया। आपको याद होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि जनता की चित्तवृत्तियों का जो प्रभाव है वह साहित्य पर पड़ता है। तो इस युग में, आदिकाल में, चूंकि राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां ऐसी थी कि जनता जो है बहुत ही परेशान हो गई थी उस वक्त। उस वक्त होता क्या था? युद्धों का वर्णन होता था, आक्रमण हो रहे थे, इसलिए युद्धों का वर्णन उसमें मिलता था, वीरता संबंधी रचनाएं मिलती थी। तो उस साहित्य, उस युग के साहित्य की प्रवृत्ति क्या थी? वह था वीरता, अर्थात इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल दिया, जो है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। फिर मध्यकाल, मध्यकाल को जो 2 भागों में बांटा गया, उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल जो है 1375 से 1700 विक्रमी संवत है। इसको इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर क्या नाम दिया? जैसे कि हमने बताया कि आदिकाल में आक्रमण हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे, जनता हताश हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने भक्ति का, जो जनता ने वो भक्ति का मार्ग अपनाया। उस काल में भक्ति से संबंधित साहित्य रचे गए, तो उस काल को इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति का नाम दिया। फिर उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल नाम दिया। रीति अर्थात नियम, परिपाटी, परंपरा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि रघुकुल की जो परंपरा है, नियम है, वह एक चली आ रही है, तो वही रीति है, एक नियम। नियम क्या था? पहले हमें एक लक्षण ग्रंथ लिखना था, फिर हमें एक उसका लक्ष्य ग्रंथ लिखना था। अर्थात इसको सामान्य भाषा में और आसानी से समझ लीजिए कि हमें एक दोहे की परिभाषा वाली एक किताब लिखनी थी कि ये दोहे की परिभाषा होती है, इतने शब्द, इतनी मात्राएं होती हैं, इसी चरण में इतनी मात्राएं होती हैं, तो ये दोहा होता है, सोठा होता है, चौपाई होता है। उसके बाद हम उससे संबंधित एक पुस्तक लिखते हैं कि यह दोहे का रूप है, ऐसे दोहा इस तरीके से बनता है। ये उसका उदाहरण है। तो ये हो जाता है रीति, दोनों प्रकार के ग्रंथ लिखना। और जो इस नियम से बंधे हुए थे कि हमको ऐसे ही लिखना है, वह रीतिबद्ध कहलाए। था तो जो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, वह थे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। उस रीति से जो बंधे हुए थे वह हुए, उस रीति से जो सिद्ध थे, अर्थात जानते थे कि हाँ दोहे की परिभाषा क्या होती है, उन्होंने उसकी परिभाषा लिखी नहीं कहीं, उन्होंने सीधे उसका उदाहरण लिखा, उदाहरण ग्रंथ लिखा। फिर तीसरे आते हैं रीति मुक्त, अर्थात जो उसके परंपरा से अलग थे और स्वच्छंद रूप से लिख रहे थे। तो इसमें रीतिबद्ध वाले में जो है, जो रीति से बंधे हुए थे नियम से, जो दोनों प्रकार के ग्रंथ लिखे, वह थे केशवदास, चिंतामणि, देव, भूषण आदि। इन्होंने दोनों प्रकार के ग्रंथ लिखे। अलंकार के बारे में भी उनकी परिभाषा लिखी, उसके बाद उसका उदाहरण भी लिखा। जो रीति सिद्ध में थे वह जानते थे नियम, लेकिन उन्होंने उसका कोई ग्रंथ नहीं लिखा, सीधे उदाहरण लिखा।
बिहारी, सेनापति, रसनिधि, बेनी प्रेमी, ये लोग रीति सिद्ध में आते हैं। बिहारी जी का बिहारी सस्ते दोहों का संकलन है ये, कहीं पर भी इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, दोहा से परिभाषा से संबंधित इन्होंने कोई ग्रंथ लिखा हो। फिर तीसरा आता है रीति मुक्त, जो इस रीति से मुक्त थे, इनको नियम से कोई मतलब नहीं था, ये स्वच्छंद रूप से अपनी रचनाएं करते थे। घनम, आलम, ठाकुर, बोधा, इनको उस काल में जो नियम चल रहे थे, दोहा का हो, सोरठा का हो, इससे इनको कोई मतलब नहीं था, ये स्वच्छंद अपनी रचनाएं करते थे। तो ये रीति काल के अंतर्गत ये तीनों लोग आते हैं। उसके बाद आता है आधुनिक काल, जिसको प्रवृत्ति के आधार पर शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है, जिसका समय क्या है 1900 विक्रमी से अब तक। समय एक बार आप फिर से देख लीजिए, आदिकाल जो है अभिधगाता का 1050 से 1375 विक्रमी संवत, फिर भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, फिर रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और आधुनिक काल या गद्य काल जिसे कहा 1900 विक्रमी से अब तक। मुख्य रूप से 4 डिवीजन आपको मिलते हैं। तो यदि कहीं ये पूछ दे कि हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ 3 नहीं है, 3 है। इसे जो बीच वाले का जो मध्यकाल है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, तो हो जाते हैं 4 युग। अब जो आपको यहीं पर बता दें कि जो हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन हम आपको बताएं, जो सामान्य काल विभाजन है, उसके आधार पर कई लोगों ने अपने विचार दिए थे, वो अभी हम बताएंगे। पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि डिवीजन जो है, यह चार्ट जो है, जो एक हमने बनाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें कई सवाल आपको मिल जाएंगे। एक चार्ट में करीब 30-40 सवाल तो आराम से मिल जाएंगे। किसको क्या कहा गया, किसका समय क्या क्या है, कौन किस युग के अंतर्गत आता है। तो ये जो भक्ति काल है, अब भक्ति काल में जो उदय हुआ, उसमें भी 2 चीजें आ गई। एक जो है भक्ति करते थे वो एक साक्षात रूप की करते थे, और एक निराकार ईश्वर की करते थे। तो उसको जो 2 भागों में बांटा गया, वो कौन कौन से थे, निर्गुण और सगुण। निर्गुण, गुण कौन कौन सा है, रूप, रंग, आकार। जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसका रूप, रंग, आकार हमें नहीं दिखता है, हम कह सकते हैं उसको जो है निर्गुण में कह दिया गया है। और दूसरा आता है सगुण, यानी कि सौधन गुण, गुण के साथ। गुण क्या है वही आपको बताया, रूप, रंग, आकार। इसको और आसानी से समझ लीजिए। राम जी, जब हम परमात्मा की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, उसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं है, वह निर्गुण में आ जाता है। यदि जब वह एक अवतार ले लेता है, या कह लीजिए कि एक रूप, रंग, आकार हमको दिखने लगता है, तो वह सगुण में आ जाता है। तो फिर इस निर्गुण को फिर 2 भागों में बांटा गया। बिना आकार की जो आराधना की गई, उसको 2 धाराओं में बांट दिया गया। वह था एक ज्ञानाश्रय और दूसरा था प्रेमाश्रय। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हमें कैसे होगी, इसमें जो कुछ विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग अपने विचार के आधार पर रचनाएं करी या अपने विचार प्रवाहित किए। वो कौन कौन से थे? 2 विचार। ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, या दूसरा जो है वह प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जब हम ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति बताते हैं, हम पढ़ते हैं या आपको ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, कुंडली जागृत हो जाए, ठीक है, तो हमको कहीं से भी अंधियारा मिट जाए और ज्ञान आ जाए, तो वह ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आता है। इसको आप आसानी से और समझ सकते हैं कि ज्ञानाश्रय में क्या है और कौन कौन लगा जाते हैं। तो आप इसको जो दूसरा इसका नाम है संत काव्य, वह याद कर लीजिए।
इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा इस चीज को समझने में और बढ़िया से आप पूरा समझ लेंगे। संत काव्य जब आप बोल देते हैं तो जितने सारे संत हैं, महात्मा हैं, वह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कबीर, दादू, रैदास, नानक, ये सारे जो संत लोग हैं वह इस ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आ जाते हैं। इन्होंने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति बताई है। फिर आता है प्रेमाश्रय। इसमें प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति बताई गई है। इसको जो है दूसरा नाम दिया गया है सूफी काव्य। अधिकतर इसमें जो मुसलमान लेखक हैं, कवि हैं, उनको शामिल किया गया है, लेकिन इसमें ईश्वर दास को भी शामिल किया गया है। उनकी कुछ रचनाएं भी इसमें आती हैं। तो सूफी काव्य इसमें आते हैं मुख्य रूप से, जो हम आपको बताते हैं, मलिक मोहम्मद जासी है, मुल्ला दाऊद है, ईश्वर दास है, मंजन है, कुतुबुन है, उस्मान है। तो ये प्रेमाश्रय सूफी काव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर जो दूसरा इसका था सगुण। सगुण में अर्थात गुण के साथ, यहां पर जो ईश्वर था वह बिना गुण का था, यानी कोई रूप रंग आकार नहीं था। यहां पर सगुण में उसका एक आकार हो गया, उसका एक रूप हो गया। तो जब रूप के साथ हमारे सामने आया तो वह कौन कौन दो रूप है प्रमुख? एक राम भक्ति धारा आई और दूसरी कृष्ण भक्ति धारा आई। तो राम भक्ति में चूंकि ये थी वैष्णव ही, यहीं से धारा आगे कह लीजिए। तो राम भक्ति में जिसमें राम की बात कही गई है, तुलसीदास, अग्रदास, हृदय नारायण, केशवदास, नारादास। अब देखिए राम की बात दोनों ने करी है। कौन कौन? कबीर ने भी राम कहा है और तुलसीदास ने भी राम कहा है। लेकिन ये जो दोनों राम हैं ये अलग अलग राम हैं, एक राम नहीं है। जो कबीरदास का राम है वह है ईश्वर, वह परमात्मा, निर्गुण निराकार राम। जबकि जो राम भक्ति के अंदर तुलसीदास ने जिस राम की बात करी है, केशवदास ने जिस राम की बात कही है, अग्रदास ने जिस राम की बात कही गई है, वह है आपके अयोध्या नरेश दशरथ नंदन श्री राम जी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दोनों के राम अलग अलग हैं, एक निर्गुण है, एक सगुण है। फिर दूसरा इसमें आता है सगुण में राम भक्ति के अलावा दूसरा आता है श्री कृष्ण भक्ति। उसमें हम कृष्ण की आराधना करते हैं। प्रमुख उसमें कौन कौन से हैं? सूरदास हैं, बाकी अष्टछाप के जितने सारे कवि आते हैं, मीराबाई वगैरह तक, ये लोग कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहां हो जाता पूरा भक्ति काल, रीति काल,